अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज़िंदगी की किरणें। आज हम बात करेंगे कराची एजुकेशन फ़्लाइट के ऊपर। कराची की जो एजुकेशन है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे और वन बाय वन हम उसमें देखते हैं क्या बात कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कभी कि एजुकेशन इज़ दैट विच रिमेन्स इफ़ वन हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग वन लर्नड एट स्कूल। स्कूल की चीज़ें अगर आप भूल भी जाएं, फिर भी अगर आपकी नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है, तो फिर उसको एजुकेशन कहा जा सकता है, अदरवाइज नहीं कहा जा सकता। इंटेलिजेंस को डिफाइन कर लेते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी नॉलेज की एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन और एक्सप्रेशन को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। वैसे तो उसकी डेफिनेशन आईक्यू के हिसाब से होती है, लेकिन ये हमारी डेफिनेशन है। आईक्यू भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे लोगों के आईक्यू जिनकी एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन और एक्सप्रेशन बेहतर होती है, उनका आईक्यू भी बेहतर होता है। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें नॉलेज होता है और रिसर्च से नॉलेज आती है। और नॉलेज और रिसर्च जो है वो लाइब्रेरी में इंसान सीखता है। तो लाइब्रेरी जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और हमारे मुल्क में उमूमन और कराची में खुसूसन लाइब्रेरीज़ की बड़ी कमी है। और स्कूल के हवाले से अभी हमारी बात जो हो रही है, स्कूल और कॉलेज के हवाले से बात हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो लाइब्रेरी है ही नहीं। मैंने पर्सनली बहुत सारे स्कूल्स विज़िट किए माजी में, और किसी गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं गया तो एक अलमारी थी, उसमें कुछ किताबें थीं। मैंने हेडमास्टर साहब से पूछा कि भाई ये जो किताबें हैं ये अलमारी के तालाबंद है, इसकी चाबी कहाँ है? उन्होंने कहा चाबी का तो पता नहीं है। मैंने कहा क्यों, आप हेडमास्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से आया हूँ तो ये अलमारी कभी खोलने की नौबत नहीं आई। मैंने कहा आप कितने साल से हैं इस स्कूल में हेडमास्टर? बोले 4 साल से। यानी 4 साल से एक स्कूल के हेडमास्टर साहब, जिनके कमरे में एक किताब की अलमारी है, और वो 4 साल से वो अलमारी खुली नहीं है, और उसके अंदर कौन सी किताब है, क्या किताबें हैं, उनको पता नहीं है। ये हाल तो गवर्नमेंट स्कूल का है। प्राइवेट स्कूल भी मैंने बहुत सारे विजिट्स किए हैं, और उसमें एक्सेप्ट जो बहुत बड़े और चेन स्कूल्स हैं, उसके अलावा 90% स्कूल में कोई लाइब्रेरी नहीं है। और प्रिंसिपल के कमरे में एक शेल्फ के ऊपर चंद किताबें पड़ी हुई होती हैं। आप समझ लीजिए कि 10, 15, 20, 25 किताबें होंगी एक शेल्फ के ऊपर। और अगर कभी मैंने पूछा किसी से कि भाई लाइब्रेरी नहीं है आपके पास, तो उन्होंने उन किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमारी लाइब्रेरी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितनी भी स्कूल्स हैं उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने की सहूलत होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए पढ़ने के लिए। और बचपन से ही रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें, एक्टिविटीज़ स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो नॉलेज है और उनकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, वो जब वो बड़े हों तो रिसर्च एप्टीट्यूड उनकी बेहतर हो। और यही क्वालिटी एजुकेशन है जिसकी तरफ हम एम्फेसिस देते हैं, या जिसकी तरफ हम लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। नॉलेज जो है वो स्किल्स और कॉम्पिटेंस, तीन चीज़ें हैं जो कामयाबी के लिए, अगर एक आदमी जो है, एक कोई शख्स है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, और इन दोनों को मिला दें तो कॉम्पिटेंस होने चाहिए। अलावा इसके कि कॉम्पिटेंस में नॉलेज के अलावा और भी दूसरी चीज़ें मैं इंक्लूड करता हूँ, जिसमें कि कम्युनिकेशन है और कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, और जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी कॉम्पिटेंस का हिस्सा है। जो टेक्निकल नॉलेज है किसी स्टूडेंट का या किसी ग्रेजुएट का, जिस सब्जेक्ट में उसने पढ़ा है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड स्किल्स होने चाहिए, लेकिन साथ में डिप्लोमेसी और इस किस्म की चीज़ें भी उसके अंदर होनी चाहिए।
उसको किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, डेमोस्ट्रेट करना आना चाहिए और फिर परफॉर्म करना आना चाहिए। अब हम आते हैं कराची एजुकेशन प्लाइट की तरफ कि जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो क्या है। अब देखिए, कराची से जो टोटल स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं एक साल में, ये हमारे पास 2018 का स्टैटिस्टिक्स है। ये मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो 2019 में, तो उसमें ये मैंने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किया था। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था और जो कराची के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार हैं उनको आर्टिकल की शक्ल में मैंने वहाँ सबमिट भी किया। उन्होंने कहा कि साहब हम रिसर्च आर्टिकल शाया नहीं करते और ये वैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम इस किस्म के रिसर्च आर्टिकल शाया नहीं करते, तो वो शाया नहीं किया। वो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। जो टोटल स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं हमारे कराची बोर्ड से एक साल में, वो 2018 में जो पास आउट हुए वे 1,25,000 हुए हैं। अभी तो मैं समझता हूँ कि 1,50,000 हो गया होगा ये चीज़ें। तो इसमें आप देखिएगा कि साइंस में जो मेल फीमेल रेशियो है वो मेल 46 है और फीमेल 54 है, और इन दोनों की जो तादाद है वो भी आप देख लीजिए कि तकरीबन 98,000 है, यानी 1,00,000। और फिर जनरल में जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, 13,000 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उसमें मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, कम हैं। और अगर आखान बोर्ड और ओ लेवल भी हम एस्टिमेटेड फिगर डाल देते हैं तो ये टोटल 125,000 बनता है, 1,25,000। अब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की देख लेते हैं। एस्टिमेटेड जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या है। टोटल 172 कॉलेजेस हैं, जिसमें मेल कॉलेज 76 है और फीमेल कॉलेज 83 है। इंटरमीडिएट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। और पर कॉलेज अगर 250 स्टूडेंट्स की हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लगा लेते हैं तो टोटल जो एडमिशन हो सकते हैं वो 43,000 है। जबकि हमारे पास जो एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो 125,000 है। इसका मतलब ये है कि 82,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ या नहीं हो सकता। 66% बनते हैं ये। और साथ में मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन है वो ए बी ग्रेड्स के तो हो जाते हैं, कुछ सी के भी हो जाते हैं, लेकिन डी और ई के बिल्कुल भी नहीं हो पाते, वो रह जाते हैं। तो वो लड़के जो है वो आप मेजॉरिटी देखिएगा कि कराची में मैट्रिकुलेट्स और की तादाद इतनी ज़्यादा है, और वो उसके बाद फिर एजुकेशन कंटिन्यू ही करते। अगर हम पूछते हैं तो तरह तरह के उनके पास बहाने होते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये कि कराची में कॉलेजेस कम हैं। मैंने कुछ स्कूल और कॉलेज भी विजिट्स किए थे माजी में। तो जिन लोगों ने गर्ल्स कॉलेज खोला हुआ है, प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने बॉयज़ कॉलेज आप क्यों नहीं खोलते। तो उनका कहना यह है कि बॉयज़ कॉलेज में जो लड़के हैं वो शरारत बहुत करते हैं और बहुत राउडी होते हैं, और वो स्कूल के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वो टीचर और प्रिंसिपल को डिक्टेट भी करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं। इस वजह से हम बॉयज़ कॉलेज नहीं रखना चाहते या नहीं रखा हमने। उनकी बात सही है। तो जो बॉटम लाइन ये है कि 66% ऑफ कराची स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक पास स्टूडेंट्स होते हैं उनका किसी कॉलेज में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। अब हम इंटरमीडिएट पे आ जाते हैं। इंटरमीडिएट में आप देखिए, अच्छा एक और चीज़ आप ये देखिएगा कि जो मैट्रिक में अगर 1,00,000 बच्चे टोटल पास आउट होते हैं साइंस में, तो इंटर में ऐसा नहीं है। इंटर में उनकी जो तादाद है वो बहुत कम हो जाती है, मिनिमम हो जाता है। जो ख़ास तौर पर जो फीमेल हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी तादाद जो है वो हम ये देख लेते हैं। उनकी फीमेल साइंस ग्रुप में 53,000 है, लेकिन इंटरमीडिएट में जब वो पास आउट होती हैं तो उनकी टोटल तादाद तकरीबन 15,000 है।
तो ये जो 35,000 गर्ल्स हैं ये कहाँ चली गई? तो ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। यही हाल बॉयज़ का भी है। बात यह है कि एक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि डी और ई ग्रेड का कहीं एडमिशन नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि चूँकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस भी कम हैं, इस वजह से इनका नहीं होता एडमिशन। और फिर ये लोग साइंस से आर्ट्स और कॉमर्स में स्विच ओवर हो जाते हैं, तो वो भी एक वजह है। लेकिन आप ये देखिए कि जो टोटल स्टूडेंट्स पास आउट हैं सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, पास आउट होने के बाद जो लड़के बचते हैं मेल फीमेल में, वो तकरीबन 45,000 हैं। और अगर हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का जायज़ा लें तो हम ये देखेंगे कि टोटल 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में, और उनकी जो एडमिशन एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ है एडमिशन की, वो 34,750 हमने कैलकुलेट किया है। ये एस्टिमेटेड है, और टोटल जो एडमिशन चाहिए वो 45,000 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो 10,000 या 10,500 बच्चे बचते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के, तो 23% स्टूडेंट्स का एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में नहीं हो पाता। ये डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, तो नहीं हो पाता। और इसका मतलब ये हुआ कि कराची में इंटरमीडिएट कॉलेजेस भी कम हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद भी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तादाद भी कम है। और ये जो मैट्रिक का रिज़ल्ट हमने आपको बताया, उसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों शामिल हैं, और इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है उसमें भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों शामिल हैं। और उसमें ये और बात है कि बॉयज़ कॉलेजेस कम हैं और गर्ल्स कॉलेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स और दोनों तरह के कॉलेजेस शामिल हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात हमने नहीं की है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की चूँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं डी और ई ग्रेड के, जो कि अमूमन नॉन अफोर्डिंग होते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते। नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद है कराची में मैट्रिक और इंटरमीडिएट बॉयज़ एंड गर्ल्स की, जो अपना एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो अब क्या किया जाए, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स, उनको इमीडिएटली अपग्रेड करके इंटरमीडिएट लेवल तक ले आया जाए। ये बात मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल में 8-10 साल तो हो गए होंगे मुझे ये सुनते हुए कि स्कूल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा और इंटरमीडिएट हो जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल में अभी तक कोई ख़ास इस पे काम हुआ नहीं। चंद एक स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% स्कूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल भी होने चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल हैं सेकेंडरी लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको भी नोटिस इशू करने चाहिए कि आप इसको इंटरमीडिएट तक लेकर के आइए। अगर ये इंटरमीडिएट तक हो जाएंगे तो ये जो कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज का जो मसला है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और उसी लिहाज से फिर टीचर की एजुकेशन भी होनी चाहिए, मास्टर्स होने चाहिए सारे टीचर्स। तो वो चीज़ जो है वो पहली सजेशन है हमारी। दूसरी सजेशन ये है कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस भी ज़्यादा होने चाहिए, और इसमें प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मज़ीद इनकरेज करना चाहिए कि वो मज़ीद स्कूल खोलें और अपने स्कूल को अपग्रेड करें। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग प्राइवेट लेवल के ऊपर स्कूल खोलते हैं। बेशक उनकी इनकम होती है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि अगर सेम अमाउंट वो किसी और बिज़नेस में लगाएं और वो प्रॉफिट कमाएं तो वो भी हो सकता है, एक उनके पास ऑप्शन ओपन है। लेकिन चूँकि वो स्कूल खोलते हैं तो उनका जो बेसिक पर्पस है प्रॉफिट का वो सर्व होता है, और साथ में जो हमारी सोसाइटी है, जो माशरा है, जो हमारे जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि वो एजुकेशन में उनको बड़ी मदद मिलती है। बेशक
उसमें पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये कि चूँकि गवर्नमेंट हमारी एफिशिएंट नहीं है इस मामले में, तो मैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस को अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं मज़ीद उनको इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो मज़ीद स्कूल खोलें और कॉलेज खोलें। अब कराची में आपको मालूम है, जो लोग कराची में रहते हैं, कि करीमाबाद में एक अफवा कॉलेज है, और स्टेडियम रोड पे एक खातून पाकिस्तान स्कूल है, और एक राना लियाकत अली कॉलेज है। तो जो अफवा कॉलेज करीमाबाद में है उसका कैंपस बहुत बड़ा है, और मैं प्रपोज़ करता हूँ कि इसका ये जो है ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दे दिया जाए, और ये आर्ट्स और सोशल साइंसेज के लिए इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, और इसका नाम रखा जाए राना लियाकत अली ख़ान वुमेंस यूनिवर्सिटी। चूँकि राना लियाकत अली ने अफवाह बनाया था, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वुमेंस के एनरिचमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉलेज जो है वो राना लियाकत अली ख़ान के नाम पर होना चाहिए। और अफवा कॉलेज करीमाबाद, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यूनिवर्सिटी, और बहुत बड़ा कैंपस है, और ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर हो सकता है। तो हमारे इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी में जब जाएंगी, तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर से प्रेशर कम होगा, तो बॉयज़ वहाँ जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम कराची का ये भी है कि जो गर्ल्स, एक तो गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है, दूसरी ये कि गर्ल्स रिज़ल्ट अच्छा करती हैं बॉयज़ के मुकाबले में। उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि गर्ल्स घर में रहती हैं, बॉयज़ बाहर निकल जाते हैं, और उनका जो माहौल है वो थोड़ा सा नॉन एकेडमिक हो जाता है, सोशल हो जाता है, और दूसरी तो बॉयज़ का जो रिज़ल्ट है वो कम होता है, गर्ल्स का ज़्यादा होता है। तब गर्ल्स जब ये अफवा कॉलेज में और दूसरे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो प्रेशर कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी और दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो सी ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन हो जाएगा उनका, और हो सकता है डी ग्रेड वालों का भी हो जाए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टेडियम रोड पे राना लियाकत अली ख़ान कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, और खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज है। ये दोनों साइड बाय साइड है स्टेडियम रोड के ऊपर। तो अगर आप, ये ऑलमोस्ट आगा खान के ऑपोजिट है, अगर आप आगा खान हॉस्पिटल आपने देखा हुआ है, तो उसके ऑलमोस्ट ऑपोजिट है खातून पाकिस्तान स्कूल और कॉलेज जो है राना लियाकत अली ख़ान कॉलेज। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, मर्ज कर दें, और मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी बना दें। बहुत बड़ी जगह है ये जगह बहुत बड़ी है, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत मौजू यूनिवर्सिटी है, और मैं ये चाहूँगा कि इसका नाम खातून पाकिस्तान वुमेन यूनिवर्सिटी रख दिया जाए, और इसमें ये साइंस यूनिवर्सिटी हो। जो अफवाह है वो आर्ट्स सोशल साइंसेस की हो, और ये प्योर साइंस की यूनिवर्सिटी हो, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल और दूसरी दूसरी चीज़ें और जो साइंस की जो फैकल्टी होती है वो यहाँ पर हो। और इस तरीके से जो को एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं या बॉयज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका प्रेशर कम हो जाएगा उसके ऊपर से लोड, तो बॉयज़ का एजुकेशन में सहूलत हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये इमीडिएट बेसिस पे एज सुन एज पॉसिबल ये हो जाना चाहिए। आखिर में मैं ये मज़ीद हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हमेशा करता रहता हूँ मैं, कि ये जो फोरम मैंने एक बनाया है, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जो अच्छा रिज़ल्ट करते हैं, या जो नौजवान लोग हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं, अगर उन्होंने कोई और बहुत अच्छा ऐसा काम किया है जो वो चाहते हैं कि उसकी प्रोजेक्शन हो, तो वो भी हम करने को तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है। अक्सर लोग सोचेंगे कि भाई वो तो मीडिया वाले आ जाते हैं और अखबार में भी आ जाता है, और ये ठीक है, वो आ जाता है, लेकिन हर किसी का तो नहीं आता ना। मतलब ये कि एक यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में किसी कोई स्टूडेंट टॉप करता है, उसकी न्यूज़ किसी अखबार में या किसी चैनल पे नहीं आता, वो हम देंगे। उसी तरीके से बोर्ड में अगर कोई बच्चा टॉप करता है, तो उसका जो
कवरेज टीवी पे या जो अखबार में होता है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। हम उसको ज़्यादा कवरेज देंगे, 10 मिनट की कवरेज होगी, 12-15 मिनट की कवरेज होगी। तो उनके माँ बाप का भी कवरेज होगा, माँ बाप को भी हम शामिल करेंगे, उनके जो स्कूल है उसको भी शामिल करेंगे, तो उसमें स्कूल का भी नाम आएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोगों को कॉपरेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है। और हमें इन्फॉर्म करें आप, तो मैं उनको कवर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।